हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जिसे हम जीवन कहते हैं, वह मृत्यु से घिरा हुआ है। हमारे जीवन को मृत्यु चारों ओर से घेरे हुए है। जैसे प्रकाश को अंधेरा घेरे हुए है, वैसे ही हमारा जीवन बीमारी से और मृत्यु से घिरी हुई है। आध्यात्मिकता हमें मुक्ति का मार्ग दिखाती है। आध्यात्म हमें हमारे शरीर और मन की मृत्यु के आगे आत्मा और अनंत जीवन की ओर ले चलती है। 14वां सामान्य सप्ताह 10 जुलाई 2023 सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्याएं 10 से 22 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26 तक। हमारा जीवन हमारे शरीर तक सीमित नहीं है। वास्तव में हम जो दिखते हैं वह नहीं है। हमारा शरीर दिखता है, मांस दिखता है, बाहरी आकृति दिखती है, पर हम वह नहीं हैं। हमारा जीवन हमारे शरीर और हमारे मन के आगे है, हमारी आत्मा में है। अतः हमारे संपूर्ण जीवन का हमें मूल्यांकन करना है और हमें गहराई से समझना है कि हम वास्तव में कौन हैं। हमें हमारे संपूर्ण जीवन की समग्रता को समझने की ज़रूरत है। जैसे एक पेड़ की जड़ और चेतन। जड़ छिपा है, चेतन ऊंचाई पर है। एक पेड़ को समझना कितना कठिन है, उसी तरह से है हमारा जीवन, कि इस जीवन के आगे भी जीवन है, इस दुनिया के आगे भी दुनिया है, अनंत जीवन और ईश्वर का राज्य। इसलिए हमें सीढ़ी चढ़ना है। आज के पाठ में सीढ़ी की बात हुई है, जीवन और अनंत जीवन की बात कही गई है। आज के पहले पाठ में याकूब को एक दिव्य स्वप्न, दिव्य दृश्य के द्वारा एक बड़ा संदेश मिलता है। पहली बात यह कि उसने धरती से आकाश तक एक सीढ़ी देखी, जिस पर स्वर्गदूत उतर रहे थे और चढ़ रहे थे। यह अनोखा दिव्य दृश्य यह प्रकट करता है कि याकूब ईश्वर के नज़दीक है और आने वाले दिनों में ईश्वर उसके नज़दीक रहेगा। वह सौभाग्यशाली व्यक्ति है, उसे अपने पिता का आशीर्वाद मिला है। वह स्थान पवित्र स्थान था। धर्म ग्रंथ कहती है कि वह स्थान तीर्थ स्थान था। जहाँ प्रभु मिले वही तीर्थ स्थान। जहाँ ईश्वर हमें दिखाई दे, जहाँ ईश्वर का हमें मार्गदर्शन मिले, वही तीर्थ स्थान। इसलिए जब हम प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हमारा जीवन वास्तव में तीर्थ स्थान हो जाता है। तीर्थ स्थान वही जहाँ हम ऊपर उठना शुरू करते हैं। ईश्वर की आशीष हम पर कार्य करना शुरू करती है। हर एक व्यक्ति का ऊपर उठने का एक विशेष समय होता है। याकूब के लिए ये विशेष आशीष और कृपा का समय था, फेवरेबल टाइम। धर्म ग्रंथ में अब्राहम के ऊपर उठने का समय था, मूसा के लिए ऊपर उठने का समय था। दूत माँ मरियम से कहता है कि आप कृपा पात्री हैं, आपके ऊपर उठने का समय आ गया। हम अपने जीवन में कोशिश करें कि हम ऊपर उठें। लेट देयर बी फेवरेबल टाइम इन योर लाइफ। उस दिव्य दृश्य में ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके ही वंश में ईश्वर के पुत्र ईसा स्वर्ग से उतरेंगे।
इसलिए ये थी दिव्य सीढ़ी की कहानी। जो उसने देखा, उनके जीवन में दिव्य सीढ़ी से ईश्वर का पुत्र याकूब के वंश में नीचे उतरेगा और याकूब के वंश उस सीढ़ी के द्वारा और उस सीढ़ी के द्वारा सारी मानव जाति ऊपर चढ़ेगी। याकूब की सीढ़ी वाले दिव्य दृश्य की बात ईसा ने अपने शिष्य नाथानाएल से भी कही थी। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 51 में ईसा ने नाथानाएल से कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते और चढ़ते हुए देखोगे। ईश्वर लोगों को सीढ़ी बनाता है। ईश्वर ने इब्राहिम को, मूसा को, नबियों को सीढ़ी बनाया। ईश्वर ने याकूब को सीढ़ी बनाया। ईसा भी सीढ़ी हैं जिसे कई लोग ऊपर चढ़ते हैं। माँ मरियम भी एक सीढ़ी है। हर एक संत एक सीढ़ी है जिसे नीचे के लोग ऊपर चढ़ सके। हमारा यह मानव जीवन दिव्यता की सीढ़ी चढ़ने का जीवन है। इसलिए अगर आज हमारे जीवन में संसाधन है, मकान है, दुकान है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो हम उससे ऊपर उठें, ईश्वर को ढूंढना और आध्यात्म में बढ़ना शुरू करें। आज हम जहाँ हैं वहाँ से ऊपर उठना शुरू करें, वहीं से दिव्य चेतना, दिव्य सद्गुणों की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करें। आध्यात्म की सीढ़ी चढ़ें। जीविका की साधना और सारे संसाधन पहली सीढ़ियाँ हैं। ईश्वर हमें देता है। ईश्वर ने याकूब से कहा कि मैं दूंगा, लेकिन तुम ऊपर उठना शुरू करो। जीविका का साधन जुटा लेना काफ़ी नहीं है। हमें आध्यात्म की ऊंचाई चढ़नी है। हमें आध्यात्म में ऊपर उठना है और सबके लिए ये महत्वपूर्ण मुक्ति का कार्य है। आज के सुसमाचार में 2 चिन्ह और चमत्कार का जिक्र है। एक तो अधिकारी की मृत बेटी को ईसा जीवन दान देते हैं। दूसरा 12 वर्ष से रक्तस्राव पीड़िता को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, जिससे हम जीवन कहते हैं और अपने जीवन पर गर्व करते हैं। वह मृत्यु से घिरा हुआ है। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें। हम कई बच्चों को जन्मते हुए देखते हैं और कितने ही लोगों को मरते हुए देखते हैं। आज आप इस पर विशेष चिंतन करें। जिससे हम जीवन कहते हैं वह मृत्यु से घिरा हुआ है। जिसे हम स्वास्थ्य जीवन कहते हैं वह बीमारियों से घिरा हुआ है। अधिकारी की बेटी को जीवन देना एक संकेत है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, और जिस तरह से ईश्वर जीवन का स्रोत है, हमारे सांसों में उनका जीवन प्रवाहित होता है, उसी तरह से ईसा जीवन के स्रोत हैं। ईश्वर की तरह ही ईसा जीवन देने वाले हैं, और अपने पुनरुत्थान और जीवन के द्वारा वो हमसे कहते हैं कि वही पुनरुत्थान और जीवन है। जो उनमें विश्वास करेगा वह नहीं मरेगा। मृत्यु से आगे बढ़ने का एक ही उपाय है, ईश्वर में विश्वास, ईसा में विश्वास। जो मरेगा वह नहीं मरेगा, मरने पर भी जीवित रहेगा। तो विश्वास हमें जीवित कर देता है। ईसा में विश्वास हमें अनंत जीवन की ओर ले चलता है। इसलिए हम उनके दिव्य वचन पर विश्वास करते हैं। उससे हमें पवित्र आत्मा मिलता है और हमें आध्यात्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, हम इसे कह सकते हैं तीसरी आंख मिल जाती है। 12 साल से पीड़ित महिला बड़ी असहाय हो गई थी। कहते हैं जो मरता वो क्या नहीं करता। धनी महिला रही होगी, उसका सारा धन चला गया। कई ऐसे परिवारों को मैं जानता हूँ जिनके घर में कैंसर की बीमारी हो गई। कई ऐसे लोग जो धनी थे गरीब हो गए, मकान दुकान सब बिक गए। उस नारी की शारीरिक दुर्दशा, वो बड़ी निर्बल हो गई, दुर्बल हो गई। उसकी सुंदरता
उसका सब कुछ लुट गया, कमज़ोर हो गई, उसका परिवार ही उसे छोड़ दिया होगा। ऐसी स्थिति में एक ही चीज़ उसके पास था, विश्वास। और उस विश्वास के द्वारा वो खड़ी हुई और उसने हिम्मत करके पुरुषों के समाज में, पुरुषों के बीच में जहाँ महिला का होना अशुभ माना जाता था, और विशेष करके रक्त स्राव से पीड़ित महिला का, वो भीड़ को चीरती हुई ईसा को छू ली और विश्वास के द्वारा चंगी हो गई। ईश्वर की शक्ति यीशु के द्वारा उस पर आई और वो चंगी हो गई। ईसा ने उसे मुड़ करके करुणा और दया से कहा, बेटी, ईश्वर की बेटी, क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास करती है और उसके भेजे हुए पुत्र में भी, जो उसके जीवन को बचा लिया। हम दिव्य वचन पर चिंतन करें, पढ़ें, वचन की साधना करें और प्रार्थना में जीवन बिताएं। ये जीवन हमें मिला हुआ है मुक्ति पाने के लिए। ये जीवन मिला हुआ है आध्यात्मिकता की सीढ़ी चढ़ने के लिए। अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं अभी और मरते समय। प्रभु में एक हो जाएं कि इस जीवन के आगे भी जीवन है, इस दुनिया के आगे भी दिव्य ईश्वरीय दुनिया है। आमीन।